हेलो। आज का लंच सो सिंपल। ग्वार फली यानी कि क्लस्टर बीन्स का स्टर फ्राई और साथ में स्क्वायर पराठे। ये देखिए, जब भी हम मार्केट से हरी सब्जियां लाते हैं तो उसको सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप बहुत सावधानी से धोएं, क्योंकि बाहर इतनी डस्ट है, केमिकल्स भी हैं, तो उसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा तो ये होता है कि हम सब्जियों को पहले पानी भर के छोड़ दें और फिर रनिंग वाटर से धो करके निकाल लें। यहाँ पर मैंने इसको कुकर में रखा है क्योंकि हमें इसे बॉयल करना है। अब पानी बहुत ही कम रखेंगे, नमक भी नहीं डालेंगे, नहीं तो सौगी हो जाता है। अब हमें एक बैटर तैयार करना है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी काम की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अगर छोड़ दीजिएगा तो काफ़ी चीज़ें छूट सकती हैं। बैटर में हम 1.5 कप बेसन, आपके स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और हींग डालेंगे। अजवाइन तो हमेशा की तरह हाथ से क्रश करके ही डालना है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डालने के लिए हम एक चटपटा सा मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए, ये जो मेरा पत्थर वाला मॉर्टार एंड पेस्टल है, इसमें हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्च। बस इसको मोटा मोटा कूट लेना है, बहुत महीन नहीं करना है। ये चम्मच मेरे ग्रैंडसन का है। जब वो छोटा सा था तब इससे खाता था, अब तो बड़ा हो गया है तो मैं इसको इसी तरह के कामों के लिए यूज़ करती हूँ। स्टील के चम्मच से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, और प्लास्टिक के चम्मच मुझे समझ में नहीं आते। ये चम्मच सिलिकॉन का है ना, तो इस तरह के कामों के लिए मुझे ये सेफ़ लगता है। तो इस चम्मच से ये लहसुन और मिर्ची का मिक्सचर बैटर में डाल दिया। इस मॉर्टर में थोड़ा सा पानी डाल के रख लेंगे, तो इससे ये बैटर घोलने के लिए ये पानी काम आएगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम एक लम्प फ्री मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरे पास हरा धनिया है भी कि नहीं। मैं इतने अच्छी तरह से कपड़े में लपेट के पानी डाल के धनिया रखती हूँ, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी है कि ये थोड़ा सूख गया है। लेकिन हरे धनिया पर मेरा इतना क्रश है कि मैं इसी क्रश्ड हरे धनिया को और भी क्रश करके इस बैटर में डालूँगी। वैसे भी इसको फ्राई होना है तो थोड़ा मोटा भी कटा अगर तो काम चल जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको वो जो हमने क्लस्टर बीन रखा है बॉईल करके वो डालना है। तो अगर बहुत पतला हो जाएगा तो उस पर चिपकेगा नहीं, और मोटा रहेगा तो भी ठीक से नहीं लगेगा। मिक्सचर बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए। देखिए, इसको अब हम अलग रख के अब देखते हैं कि ग्वारफली का क्या हाल है। इसको हम दबाकर देखेंगे हाथ से, एक विसिल में बिल्कुल परफेक्ट गल जाता है। अब इसको हमें थोड़ा साफ़ करना है। इसमें फाइबर्स होते हैं नोकों के साथ। सबसे पहले तो इसका हम पानी गिरा लेंगे सिंक की तरफ करके। अभी अगर बहुत गर्म है तो ठंडा होने के लिए भी थोड़ी देर रखना पड़ेगा। ग्वारफली में जो नोकें होती हैं उसके साथ लगे हुए थ्रेड्स होते हैं फाइबर, उसको निकालना पड़ता है वरना वो मुंह में चुभते हैं। ये दोनों साइड होते हैं, लेकिन एक ही साइड का निकालिए, नहीं तो फली खुल जाएगी और सारे दाने उसके बाहर निकल आएंगे। अब मैं आपको ग्वारफली के थोड़े से फ़ायदों के बारे में भी बता दूं। ग्वारफली चूँकि लेग्यूम है तो प्रोटीन तो इसमें भर भर के होता है। ग्वारफली वैसे मिलती तो सब जगह है, लेकिन मेनली ये ओरिजिनली राजस्थान की सब्ज़ी है। राजस्थान का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ हरी सब्जियाँ ज़्यादा होती नहीं हैं। ग्वारफली, केर, सांगरी, बस यही जो कुछ भी थोड़ी बहुत होती हैं उसमें नेचर ने न्यूट्रिएंट्स खूब अच्छी खासी मात्रा में भर दिए हैं। इसमें विटामिन के, सी, ए मिलेगा आपको, फोलिक एसिड मिलेगा, साथ में फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड लॉट्स ऑफ फाइबर होता है। क्लस्टर बीन्स के सिर्फ 100 ग्राम में आपको 330 कैलोरी, 70 टू 75 कार्बोहाइड्रेट, 60 टू 70 मिलीग्राम फाइबर एंड 125 ग्राम कैल्शियम होता है। ये जो टुकड़े हमने साफ़ करके रखे हैं ये सब इक्वल साइज़ के तो हैं नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम एक साइज़ का काट लें। कुछ टुकड़े जो छोटे हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी टुकड़ों को इस तरह से बराबर बराबर काट लेंगे। अब ये जो बैटर हमने पहले से तैयार करके रखा था उसमें इनको सारा धीरे धीरे आराम आराम से डाल देंगे। एक तो ये बॉयल्ड है, फिर हमने फाइबर निकाल के इसे काट भी दिया है, तो बहुत चांसेस होंगे कि अगर आपने तेज़ हाथ लगा दिया तो ये फलियाँ खुल जाएंगी और इसके बीज बाहर निकल आएंगे। वैसे कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, आराम आराम से करिए तो पूरे फलियों में बैटर बहुत अच्छी तरह से लग जाता है।
आराम आराम से पलटिए, बहुत ज़्यादा तेज़ हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे हमें बस मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लेना है। अरे ये मेरी कढ़ाई को क्या हो गया, ये गंदी नहीं है, लगता है रखते समय पानी रह गया होगा तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गई है। देखिए आगे पीछे बिल्कुल साफ़ है। लाइट पड़ने से ये ऑक्सीडाइज्ड रेड कलर कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। खैर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। अभी हम इसको गरम करके इसमें डालते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। गैस ऑन कर लिया मैंने। हाफ़ केजी ग्वारफली के लिए हम इसमें लगभग 30 to 35 ml तेल डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि बेसन है, बेसन को फ्राई करने के लिए तेल की अच्छी ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। अभी हम थोड़ी दूरी से हाथ लगा कर देखेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसकी आंच फील होगी। इसमें हम थोड़ा सा मेथी दाना डाल देते हैं। मेथी दाना जब चटक जाएगा तो जो बैटर में क्लस्टर बीन्स मिक्स करके रखा है उसको धीरे धीरे आराम आराम से इस तेल में डालेंगे। बहुत तेज़ हाथ से झटके से पूरा मत पलट दीजिएगा, नहीं तो तेल के छींटे उड़ेंगे, हाथ पर पड़ सकते हैं। और संभाल संभाल के आराम आराम से इसको बीच में से लेकर के किनारे की तरफ फैलाएंगे। अगर किनारे से ही फैलाना शुरू कर देंगे तो कढ़ाई के किनारों पर तेल तो है नहीं, तो चिपकेगा। इसीलिए इसको हम बीच से खिसका खिसका कर किनारे तक ले जाएंगे। इसको हम थोड़ा पतला ही फैलाएंगे ताकि हर पार्ट पर बराबर से आंच लग सके और कोई भी हिस्सा कच्चा न रहे। यहाँ पर आंच हमको मीडियम ही रखनी है, ना बहुत हाई ना बहुत लो। हाई रखने से ये होगा कि बेसन जल जाएगा, कुक नहीं होगा, और बहुत लो रखने से ग्वारफलियाँ धीरे धीरे फटने लगेंगी। तो मीडियम आंच रखेंगे और टाइम टाइम पर इसको पलटते रहेंगे। आपको लग रहा होगा कि इसमें तेल बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बार जब आप इसको पलटेंगे उतनी बार ये तेल धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट बीत चुके हैं और इस बीच में हमने सब्ज़ी को 3-4 बार फ्लिप किया है। अब आप देखिए ये सारा का सारा कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होकर के फ्राई हो गया है। तेल की मात्रा भी नहीं दिखाई दे रही है। कढ़ाई के बीच में देखिएगा बिल्कुल भी तेल नहीं है। यहाँ पर इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। इसी बीच में मैंने आटा गूँथ के रख लिया था। नॉर्मल आटा है, इसमें नमक या तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। सिंपल पराठे बनेंगे। सिर्फ मैं आज आपको स्क्वायर पराठे बनाकर दिखाऊंगी। तो पराठों के लिए रोटी से थोड़ा नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा बड़ी लोई लेते हैं। लोई को थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके बेल लेंगे। अभी पहली बार इसको बेलने के लिए इसका मोटा पतला छोटा बड़ा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम इसके अंदर अभी ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगा के इसको फ्लिप करेंगे। दोनों किनारों को बीच में मिला लीजिए और इसके ऊपर एक बार फिर से ऑयल लगा करके फिर दोनों किनारों को बीच में लगा के मिलाना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मैं हाथ से पोंछ देती हूँ और ये जो कोना निकला हुआ है इसको अंदर दबा के दोनों किनारों को मोड़ दिया। स्क्वायर तैयार हो गया। इसको अब हम अच्छी तरह से पतला पतला बेलेंगे। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पराठे कहीं मोटे कहीं पतले ना हो। एक साइज़ के और एक जैसी थिकनेस के पराठे बनाइए। यहाँ साइड में मेरे ट्राइपॉड रखा है ना, तो बहुत अच्छी तरह हाथ नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी पराठा अच्छा बेल गया है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत अच्छी तरह पराठा बनने लगेगा। अब इतना पतला पराठा बेलने के बाद इसको उठाकर तावे पर डालना भी एक कला ही होती है, तो आराम से संभाल कर उठाइए। और ये मेरा लोहे का तवा पराठा बनाने के लिए स्पेशल मैं यूज़ करती हूँ। आँच को मीडियम ही रखिए, बहुत हाई कर देने से जलने लगेगा और अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। तो इसको मैंने जब पलट दिया, शायद कुछ ज़्यादा ही पतला बेल दिया है इसलिए हल्का सा खुरच गया है, लेकिन ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तेल लगा के जब सेक दूंगी तो ये अच्छी तरह सिक जाएगा। मैं आजकल अपने खाने में मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऑयल बदल बदल कर खाना चाहिए, क्योंकि किसी ऑयल में पूफा है, किसी ऑयल में मूफा है, किसी में SFA है। हर ऑयल में आपको हर चीज़ नहीं मिलती है। इसीलिए कुछ दिनों तक एक ऑयल खा लेने के बाद से फिर ऑयल चेंज कर देना चाहिए। कभी मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, कभी राइस ब्राइन ऑयल ले लीजिए, कभी सोयाबीन, ग्राउंड नट या सनफ्लावर ऑयल, ऐसे चेंज कर कर के खाना चाहिए। देशी घी भी खा सकते हैं, देशी घी में गुड फैट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब खाना हो और कोई ऐसी चीज़ खाना हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा घी को जला रहे हैं, तो देशी घी नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वेट भी गेन होता है।
देखिए ये हमारे पराठे भी तैयार हो गए और अब हम लंच के लिए प्लेट लगाते हैं। आज मैंने बीट रूट के रोज़ बनाए हैं। बहुत अच्छे तो नहीं बन पाए हैं लेकिन ट्राई किया है, देखिए कैसा है। पराठे हैं, सब्ज़ी है, सैलेड है, टमाटर की मीठी चटनी है। मैं कभी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप आनंद के साथ लंच कीजिए, कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय।